कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पीएमसी की इम्पोर्टेंस क्या है? आपको एक प्रॉपर टीम चाहिए और वो जो टीम है वो आप कोई परमानेंट नॉन परमानेंट चीज़ों को बना के नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पीएमसी चाहिए। प्रोजेक्ट कॉस्ट का 60% सिर्फ मटेरियल कॉस्ट होता है। पहले कभी नहीं देखा कि यार सिविल का एक बंदा जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऐप बना रहा है। मतलब बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट आप ला रहे हो। हमने हार्डकोर व्हाट्सएप मैनेजमेंट एंड व्हाट्सएप कम्युनिकेशन भी काफ़ी यूज़ कर लिया, बट द थिंग इज़ दैट कि व्हाट्सएप जो है उसके अंदर सारे प्रोफेशनल टूल्स नहीं होता है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये फील्ड 360 ऐप है, वो क्या हर कोई बंदा यूज़ कर सकता है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है? यस, एवरीबडी कैन यूज़ दिस ऐप। आजकल ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड है, तो इस सिनेरियो में आपका फील्ड 360 ऐप कैसे इंश्योर करेगा कि कम्युनिकेशन बेटर वे में हो रहा है? इंडिया की सारी रीजनल लैंग्वेज इस ऐप में अवेलेबल है। एआई का प्रभाव बढ़ रहा है, राइट। तो एआई की वजह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस आएंगे? इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में। ये पॉडकास्ट आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर्स और अन्य स्टेक होल्डर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए शो शुरू करते हैं। लव मेहता, वेलकम। थैंक यू सो मच ताहिर फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। लव मेहता एक सिविल इंजीनियर और फील्ड 360 के सीईओ है। इनके पास ऑन साइट 8 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और इनकी एक वेल रेप्यूटेड पीएमसी फर्म भी है। साथ ही ये फाइन बिल्डिंग प्रोडक्ट्स के प्राइम क्लाइंट भी है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अपने एक्सपीरियंस से इन्होंने कुछ पेन पॉइंट्स को पहचाना और अपनी टीम के साथ मिलके एक ऐसा क्रांतिकारी ऐप का निर्माण किया जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। तो लव यार, मुझे आपका नाम बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जी, तो लव हमें ये बताइए कि लव को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ लव कैसे हुआ? क्या आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड है या फिर कोई और बात? फैमिली बैकग्राउंड तो नहीं है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को तो छोड़ो, कोई बिजनेस में भी नहीं है। आई एम द वेरी फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम माय फैमिली की जो बिजनेस के अंदर आए हुए हैं। और वाई सिविल इंजीनियरिंग? बिकॉज मेरा जो फैमिली है उसमें मैंने पहले से ही ये चीज़ देखा था। मेरे घर में मैकेनिकल इंजीनियर्स काफ़ी लोग हैं, तो घर में कुछ चीज़ टूटी फूटी है उसको रिपेयर करना, कुछ चीज़ को स्क्रैच से बनाना, तो ये सारी चीज़ देख के मैं बड़ा हुआ था। और 3 इडियट्स के जैसे। हाँ, सो उस चीज़ को देख के बड़ा हुआ था, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था। कुछ चीज़ अगर स्क्रैच से बन रही है, स्पेसिफिकली बिल्डिंग्स है या कोई मशीन बना रहा है जो पूरा एक स्क्रैच है वहाँ से पूरे उसको बना रहा है। मेगा कंस्ट्रक्शन वाले शोज भी आते थे, तो वो भी हम लोग देखते थे। तो उन सारी चीज़ों से ऑलवेज मैं इंस्पायर हुआ था और मेरा इंटरेस्ट पहले से ही उस डायरेक्शन में रहा हुआ था। तो पहले से मैंने डिसाइड किया था कि या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या तो सिविल इंजीनियरिंग या तो मैं आर्किटेक्ट बनूंगा। बट एज आई टोल्ड यू कि मैकेनिकल इंजीनियरों की तो लाइन लगी पड़ी है घर में, तो आई चूज दी सिविल इंजीनियरिंग। या तो लो, जैसे कि आप एक पीएमसी फर्म को ऑन करते हैं, तो आप बताइए कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पीएमसी की इम्पोर्टेंस क्या है? जैसे मैं जानता हूँ कि कई बार कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर जो है वो खुद अपने आप ही पूरा प्रोजेक्ट को मैनेज कर लेते हैं, उसको पूरा प्लान कर लेते हैं, लेकिन कुछ सालों में पीएमसी की इम्पोर्टेंस दिन ब दिन बढ़ रही है। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं? मल्टीपल रीजन्स है उसके पीछे। फर्स्ट एंड प्राइम रीज़न मैं जो बताऊं वो चीज़ है ये है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर कोई परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते। आपने जितनी भी टीम को हायर किया है, कंसल्टेंट हो, कॉन्ट्रैक्टर्स हो या लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हो, वो सारे लोग नॉन परमानेंट एम्प्लॉयज़ है। वो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। उनकी खुद की मेथोडोलॉजी है, उनके खुद के काम करने के तौर तरीके हैं। काफ़ी बार वो रिपोर्टिंग करते हैं, काफ़ी बार वो रिपोर्टिंग नहीं करते, काफ़ी बार प्री प्लानिंग होता है वर्क का, काफ़ी बार प्री प्लानिंग नहीं होता। तो आप एक इमेज कीजिए कि रोटी का आटा कोई और बना रहा है, रोटी को बेल कोई और रहा है और रोटी को सेक कोई और रहा है, तो वो रोटी कैसी बनेगी, राइट? सो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी आज तक वैसे ही चलती आई है कि उसके अंदर जो भी लोग हैं वो नॉन परमानेंट लोग हैं। फर्स्ट थिंग कि उसकी वजह से आज एक ऐसी नीड जनरेट हुई है कि
चीज़ों को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करवाने के लिए एक प्रॉपर एजेंसी चाहिए, और वो एजेंसी का काम जो कर रही है वो पीएमसी करके दे रही है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि आजकल के प्रोजेक्ट काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। अगर आज से आप 10-12 साल 15 साल पीछे का टाइम पीरियड देखो तो वहाँ पे सिर्फ रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनते थे, बट नाउ डेज वी हैव मोर स्पेसिफिक बिल्डिंग्स। फॉर एग्जाम्पल आईटी पार्क्स है तो वो आईटी के ज़रूरियातों को ध्यान में रख के वो बिल्डिंग्स बने हैं। फिर प्रॉपरली हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख के हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स बनते हैं। फिर इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स की भी अलग रिक्वायरमेंट होती है, उनकी सर्विसेज की डिज़ाइंस को लेके उनके आर्किटेक्चरल डिज़ाइन तक का पूरा काफ़ी डिफरेंस रहता है। तो अब वो सारी चीज़ों को समझना, उन सारी चीज़ों को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना और उस हिसाब से एजेंसी से काम लेना, और जो एंड यूज़र है उसकी रिक्वायरमेंट हैम्पर ना हो, उन सारी चीज़ों को समझ के एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपको एक प्रॉपर टीम चाहिए। और वो जो टीम है वो आप कोई परमानेंट नॉन परमानेंट चीज़ों को बना के नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पीएमसी चाहिए। तो इससे हमें पता चलता है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर तो है इंडिया के लिए, लेकिन मोस्ट अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है, और उसको ऑर्गेनाइज करना ये पीएमसी का काम है। यस। और आपने बात किया कि मटेरियल्स, तो मटेरियल में आजकल बहुत सारी चॉइसेस होने लगी है, और प्रोक्योरमेंट की अगर आप बात करें तो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 60% सिर्फ मटेरियल कॉस्ट होता है। राइट। तो प्रोक्योरमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है आजकल। तो हमारी जो फर्म है फाइन बिल्डिंग प्रोडक्ट्स इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द बिल्डिंग मटेरियल नीड्स। हम लोग क्लाइंट को एक्सप्लेन करते हैं कि उनके लिए कौन सा मटेरियल सबसे बेस्ट रहेगा, सबसे ऑप्टिमम रहेगा, और उनको प्रोडक्ट नॉलेज भी देते हैं। तो प्रोक्योरमेंट के बाद जब उन्होंने हमारे पास से मटेरियल ले लिया, उसके बाद पीएमसी का क्या रोल आता है? एक्चुअली पीएमसी का रोल उसके पहले से है। अब आपके पास वो लोग आए, आपके पास उन्होंने मटेरियल का प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज ले लिया, आपने उनको प्रॉपर गाइड कर दिया कि प्रोजेक्ट आपके उनके प्रोजेक्ट के लिए कौन सा प्रॉपर मटेरियल है, कौन सा टेक्निकली बेस्ट सुटेबल मटेरियल है, बट उसकी क्वांटिटी निकालना, आपको कन्वे करना, ताकि आपको पता चले कि साइट का लोकेशन क्या है, कौन सा मटेरियल चाहिए, तो आप उस हिसाब से उनको समझा सको, टेक्निकली गाइड कर सको कि आपका साइट का आपके साइट के हिसाब से ये मटेरियल आपको बेस्ट सूटेबल रहेगा। दूसरी चीज़, जब आपसे मटेरियल परचेस कर लिया, उसके बाद जब आप मटेरियल डिस्पैच करते हो तो काफ़ी सारा मटेरियल काफ़ी डेलिकेटेड रहता है। जैसे इटालियन फ्लोरिंग आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, तो इटालियन मार्बल काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ रहती है। वुडन फ्लोरिंग्स होता है, ग्लास के काफ़ी सारे, जैसे आपके वहाँ पे कम्प्लीटली यूपीवीसी सेक्शंस मिलते हैं, तो वो चीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव रहती है। तो वो सारी चीज़ों का प्रॉपर कैलकुलेशन, वो सारी चीज़ों का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, वो सारी चीज़ प्रॉपरली ऑर्डर करना, प्रॉपरली प्रोक्योर करना आपसे, और फिर साइट पे उसको इंस्टॉल करवाना, ताकि ना ही मटेरियल वेस्ट हो, ना ही मैन पावर वेस्ट हो, ना ही मनी वेस्ट हो। तो वो सारी चीज़ पीएमसी करके देती है। जी, तो इससे हमें पता चलता है कि पीएमसी जो है वो दिमाग की तरह काम करती है। मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, हर एक ऑर्गन को वो मैसेज पहुंचाती है और उसको ऑर्गेनाइज करके रखती है। राइट। जी, तो लव, आपके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस से हमें बताइए कि इंडस्ट्री कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रही है, और अभी हम देख रहे हैं कि एआई का प्रभाव बढ़ रहा है। राइट। तो एआई की वजह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस आएंगे या फिर आने वाले हैं? आई वुड से ये क्वेश्चन काफ़ी आजकल ट्रेंड में है। एआई से क्या इम्पैक्ट होगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले कैसे फंक्शन करती थी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसमें हार्डवेयर का अपग्रेडेशन काफ़ी हुआ है। फॉर एग्जांपल, हम लोग पहले साइट मिक्स करते थे, राइट, फिर हम लोगों ने मिलर मिक्स अडॉप्ट किया, और उसके बाद हम लोगों ने बैचिंग प्लांट से कंक्रीट ऑर्डर करना चालू किया, जो वहाँ पे मास मिक्सिंग होता है कंक्रीट का। और अभी तो काफ़ी बड़ी साइटों पे, काफ़ी सारी साइटों पे खुद के बैचिंग प्लांट भी रहता है, राइट। अगर मैं कंक्रीट को छोड़ के दूसरे हार्डवेयर मटेरियल की बात करूँ, जैसे हम लोग पहले वुडन प्रॉप्स यूज़ करते थे, फिर हमने मेटल प्रॉप्स की तरफ देखा, फिर हम लोगों ने एच फ्रेम, एंड लास्ट में अभी हम लोग कप लॉक सिस्टम भी यूज़ करने लगे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो हार्डवेयर के अंदर काफ़ी सारा अपग्रेडेशन हुआ है। बट अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में बैरली कोई अपग्रेडेशन आपने देखा होगा। सो आई वुड से AutoCAD इज द लास्ट एंड लेटेस्ट इनोवेशन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हैज़ एवर विटनेस्ड। सो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं एआई के बारे में,
तो AI कैन फिल दैट गैप। और काफ़ी सारी ऐसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज अभी मार्केट में है कि जहाँ पे आप सिर्फ अगर आपको अपने लोकल बाइलॉस पता है और आप वो बाइलॉस एंटर करते हो तो आपको प्लान्स मिल जाते हैं। आपको अपने रूम के डायमेंशंस पता है, वो आप एंटर करते हो तो आपको उसके हिसाब से 3D के भी काफ़ी सारी AI जनरेटेड इमेजेस मिल जाती है। तो AI इज़ अ वेरी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड उसका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा इस फील्ड के अंदर आगे जाके। तो लव, मैंने देखा है कि कंस्ट्रक्शन में लोग इंजीनियरिंग करते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं देखा कि यार सिविल का एक बंदा जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऐप बना रहा है। मतलब बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट आप ला रहे हो। तो आप ये बताइए कि आपके अंदर ऐसा क्या पॉइंट ऑफ फायर था, इग्निशन पॉइंट क्या था कि यार आपने ऐसे सोचा कि यार इंडस्ट्री में अभी ये हो रहा है और असल में ये होना चाहिए और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो मैं ब्रिज करके दिखाऊंगा। तो क्या पॉइंट था ऐसा? सो मेनली एज यू नो हम लोग 8 साल से PMC बिजनेस में है। हमने 2 डिफरेंट मार्केट का एक्सेस भी किया हुआ है, हमने 2 डिफरेंट मार्केट को एक्सपीरियंस भी किया हुआ है, लोकल इंडस्ट्री पे कैसा वर्क होता है और एक MNC में कैसा वर्क होता है। सो हम लोगों ने उस वजह से ही अपना PMC स्टार्ट किया था। अब हम जब अपना PMC स्टार्ट कर रहे थे तो हमने ये एक समझा था कि हमको बेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट इनोवेशन जो भी है उसको हमको इम्प्लीमेंट करना है और उसके हिसाब से हमको अपने कस्टमर्स को भी गाइड करना है कि व्हाट इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस साइट। तो फॉर एग्जांपल एक साइट था हमारा जहाँ पे हम लोगों ने रिटेनिंग वॉल कास्ट करना था। तो वो रिटेनिंग वॉल एक कन्वेंशनल मेथड से वो लोग कर रहे थे। पूरा वुडन शटरिंग था, पूरा प्लाई का शटरिंग था। और यू आर ऑल्सो सिविल इंजीनियर, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि कंक्रीट के अंदर हॉरिजॉन्टल जॉइंट्स जो होते हैं वो इजीली मैनेजेबल होता है, बट जो वर्टिकल जॉइंट्स होते हैं उसको इजीली मैनेज करना भी दिक्कत होता है और वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के लिए भी अच्छे नहीं होता है। सो हमने वहाँ पे फिर क्लाइंट को सजेस्ट किया कि वाई वी आर स्टिकिंग टू दी कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी। हम प्लाई से शटरिंग क्यों करते हैं? अभी हमारी जो सिटी है जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट हो रहा था वहाँ पे माइवन इजीली अवेलेबल था, तो हमने क्लाइंट को उस बारे में एजुकेट किया एंड वी कंप्लीटेड द होल कास्टिंग विद द मिनिमम वर्टिकल जॉइंट्स। सो ऐसी टेक्नोलॉजी हम पहले से लाना चाहते थे। हमने भी काफ़ी कन्वेंशनल तरीके से स्टार्टिंग में वर्क मैनेज किया। हमने हार्डकोर व्हाट्सएप मैनेजमेंट एंड व्हाट्सएप कम्युनिकेशन भी काफ़ी यूज़ कर लिया। बट द थिंग इज़ दैट कि व्हाट्सएप जो है उसके अंदर सारे प्रोफेशनल टूल्स नहीं होते हैं। व्हाट्सएप के अंदर आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, बट व्हाट्सएप के भी खुद के काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स है। तो उस वजह से हम लोगों ने देखा कि देयर इज़ अ हाई लैक ऑफ some practical tool or some kind of a technology which can solve the management issues of the construction industry. लेकिन लव, मैंने देखा है कि व्हाट्सएप तो आजकल इंडिया में जैसे पूरा फैल गया है। मतलब हर कोई व्हाट्सएप को यूज़ कर रहा है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी लोग व्हाट्सएप का यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। तो क्या चैलेंजेस है उसको यूज़ करने में आपके हिसाब से? व्हाट्सएप के काफ़ी सारे फ्लोज है। अगर मैं गिनने बैठूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, बट की फ्लोज बता देता हूं मैं आपको। पहले ही मैंने बताया अपने कन्वर्जेशन में कि जो जितने भी एम्प्लॉई है आपके साइट पे वो नॉन परमानेंट एम्प्लॉई है। तो आपको जब आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो तो आपको मल्टीपल व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हो। आप कंसल्टेंट के साथ का एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप, फिर आपका कॉन्ट्रैक्टर लोगों के साथ का एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप, फिर आपका पूरा साइट एग्जीक्यूशन का जो टीम है उसके साथ एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप। तो आपको मल्टीपल ग्रुप में मल्टीपल कम्युनिकेशन लाइन मैनेज करने पड़ते हैं। अब कौन से ग्रुप में कौन सा ड्राइंग कब अपलोड हुआ था वो भी एक दिक्कत होता है। तो आपको व्हाट्सएप के अंदर ये मेजर प्रॉब्लम तो ये है कि काफ़ी सारे कम्युनिकेशन लाइन्स हैं। सेकेंड प्रॉब्लम इज कि आपका कोई भी एम्प्लॉई है, अगर वो प्रोजेक्ट को छोड़ के जा रहा है तो और नया एम्प्लॉई उसके बदले आ रहा है प्रोजेक्ट के अंदर, तो उनको पुराना डेटा का एक्सेस नहीं मिलेगा। उनको आपको फिर से वो डेटा रीशेयर करना पड़ेगा। उनको पहले से ये चीज़ समझाना पड़ेगा कि कौन सा साइट पे क्या हो रहा था, कौन सा ड्राइंग किस वजह के या किस चीज़ के लिए बना हुआ है। तो वो सारी चीज़ आपको काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जा रही थी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। दूसरा जो व्हाट्सएप है वो आपका एक कम्युनिकेशन टूल है, इट्स नॉट अ मैनेजमेंट टूल। तो आपका जो टास्क मैनेजमेंट है, जो मैंने काफ़ी सारे काम आपको वर्बली बता दिए बट उसका कोई लिखित में कहीं पे प्रूफ नहीं है, तो वो सारी चीज़ हमारे एप्लीकेशन के अंदर होती है। तो व्हाट्सएप के अंदर वो सारे प्रॉब्लम्स, काफ़ी ऐसे सारे प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई किए एंड दैट्स वाई वी डिसाइडेड कि हम लोगों को कोई ऐसा प्रोफेशनल टूल चाहिए कि जहाँ पे हम लोगों को कंस्ट्रक्शन के मैनेजमेंट में ध्यान में रखें, हम उस पर एग्जीक्यूट करें। तो लव, जैसे कि आपने बताया कि फील्ड 360 जो आपका ऐप है उसमें लोग कन्वर्जेशन कर सकते हैं, राइट? तो व्हाट्सएप में भी कन्वर्जेशन होता है
वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है, मतलब लोगों के मन में एक ट्रस्ट है कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो मुझे और रिसीवर एंड को ही पता है। तो क्या आपने अपने ऐप में ऐसा कोई इंश्योरेंस डाला है कि जिससे यूज़र को ऐसा कॉन्फिडेंस है कि नहीं एंड टू एंड एनक्रिप्शन है? इसमें दो पहलू है। पहला तो जो कम्युनिकेशन है, सो हम लोग बात कर रहे थे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की। वेन एवर वी आर टॉक अबाउट द मैनेजमेंट, सो कम्युनिकेशन इज अ की पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। विदाउट कम्युनिकेशन, और स्पेसिफिकली ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे इतने सारे लोग फिजिकली लगे हुए हैं, तो कम्युनिकेशन इज अ की फैक्टर। तो पहले तो हमने कम्युनिकेशन के ऐसे टूल हमारी एप्लीकेशन के अंदर डेवलप किए। वॉइस मैसेजेस है, टेक्स्ट मैसेजेस है, आपको इमेज क्लिक करके वो भेजना है किसी टीम में, किसी टीममेट्स को, तो वो आप कर सकते हो। आप इंडिविजुअल चैट कर सकते हो, आप मल्टीपल ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो लाइक व्हाट्सएप। और इसमें स्टोरेज लिमिट क्या रहेगी? स्टोरेज लिमिट हमारी अभी कुछ नहीं है। यू कैन हैव द इनफाइनाइट एक्सेस, इनफाइनाइट स्टोरेज। सो वो चीज़ हमने अभी अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपनी फील्ड 360 ऐप के अंदर उसको इम्प्लीमेंट किया है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द सिक्योरिटी, एंड टू एंड इंक्रिप्शन और सिक्योरिटी ऑफ द डेटा, तो हमने बैंक लेवल, बैंक ग्रेड का सिक्योरिटी सिस्टम एस्टैब्लिश किया है हमारी एप्लीकेशन के अंदर। आपका जो भी डेटा है, आपके जो भी ड्राइंग्स है, आपका जो भी कम्युनिकेशन है, वो सारा आपका एंड टू एंड इंक्रिप्टेड रहता है। और हमारा जितना भी डेटा भी है वो भी हम एक रिसोर्स के ऊपर, क्लाउड स्टोरेज के ऊपर हम उसको स्टोर करते हैं, और उनके भी काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी के रूल्स है। सो योर डेटा कैन नॉट बी एक्सेस बाय फील्ड 360 इटसेल्फ। फील्ड 360 का कोई भी बंदा भी उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो कि आपके ऐप ने कवर कर लिया है। राइट। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये फील्ड 360 ऐप है, वो क्या हर कोई बंदा यूज़ कर सकता है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है? यस यस यस, एवरीबडी कैन यूज दिस ऐप। सो बेसिकली कंस्ट्रक्शन की जब हम बात करते हैं, तो बेसिकली साइट सर्वे से लेके लोकेन की तक जितनी भी एजेंसी इन्वॉल्व होती है, सर्वेयर है, कॉन्ट्रैक्टर्स है, कंसल्टेंट्स है, मटेरियल वेंडर्स है, एवरीबडी कैन बी पार्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन। जैसे आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर दो ही चीज़ होती है, एक एडमिन हो गए, एक मेंबर हो गए। बट इस एप्लीकेशन के अंदर आप कैटेगरी और डेजिग्नेशन के हिसाब से लोगों को ऐड कर सकते हैं। तो एवरीबडी कैन बी पार्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन। तो लोग, जैसा कि आप जानते होंगे कि आजकल ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड है, मतलब मुंबई में एक आर्किटेक्ट बैठा है जो कि अहमदाबाद में एक बंगलो का डिजाइनिंग कर रहा है, और कंसल्टेंसी सर्विस कोई और स्टेट से आ रही है। तो इस सिनेरियो में कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको हिंदी इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है, तो इस सिनेरियो में आपका फील्ड 360 ऐप कैसे इंश्योर करेगा कि कम्युनिकेशन बेटर वे में हो रहा है? राइट। सो एज आई टोल्ड अर्लियर कि कम्युनिकेशन के बिना मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो सकता, राइट। सो उस चीज़ को हमने काफ़ी अच्छे से इसमें टेक केयर किया हुआ है इस एप्लीकेशन के अंदर। अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करोगे, यू विल फाइंड इंडिया की सारी रीजनल लैंग्वेज इस ऐप में अवेलेबल है। आप हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, मराठी, कन्नड़, तमिल, कोई भी भाषा आपको क्यों नहीं आती है, आप उसमें कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो गुजराती होना तो टेस्टो पड़ी। यस यस यस। सो आप कोई भी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन कर सकते हो। आप डीपीआरस भी कोई भी लैंग्वेज में बना सकते हो। आप बाकी का जितना भी वर्क है एप्लीकेशन में, उसमें लैंग्वेज रिलेटेड कोई भी बैरियर्स नहीं है। जी, ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। ग्रेजुएशन के बाद मुझे मौका मिला कि मैं इंडिया की लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर सकूं, और मैं वहाँ पर क्वालिटी इंजीनियर था। उस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट कुछ 2500 करोड़ था। तो जब कभी भी हम लोग साइट पे जाते थे इंस्पेक्शन करने के लिए, तो हमारे बॉस हमको बोलते थे कि यार पहले ये चेक करो कि एग्जीक्यूशन जो हो रहा है वो एज पर लेटेस्ट ड्राइंग हो रहा है कि नहीं, और 90% ऑफ द टाइम वो नहीं होता था। वाई? बिकॉज जो ड्राइंग का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अच्छे से नहीं होता था। क्योंकि क्या होता था कि प्लानिंग ऑफिस से जैसे ड्राइंग निकलते हैं तो वो साइट तक पहुंचते हैं या नहीं, अगर पहुंचते हैं तो बराबर से फाइलिंग हो रही है या नहीं, अगर फाइल में है तो सुपरवाइज़र के ध्यान में आ रहा है या नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। और इसी की वजह से जो कि एग्जीक्यूशन होना चाहिए वो एज पर लेटेस्ट ड्राइंग नहीं होता था। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन फील्ड 360 ऐप से मैं कैसे ले सकता हूँ? सो बेसिकली आपका जो ये प्रॉब्लम था ताहिर, वो प्रॉब्लम आई वुड से कि इंडिया की 90% कंस्ट्रक्शन साइट पे ये प्रॉब्लम फेस हुआ ही होगा।
या कोई भी कंसल्टेंट या कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पर्सन होगा, उसके लाइफ स्पान में उन्होंने ये प्रॉब्लम फेस किया ही किया होगा। वाई? बिकॉज वी हैव वेरी पुअर ड्राइंग मैनेजमेंट सिस्टम इन प्लेस। अपने इंडिया के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं तो ड्राइंग्स बनते हैं। अब ड्राइंग के अंदर चालू एग्जीक्यूशन पे, चालू साइट पे काफ़ी सारे अपग्रेडेशंस आते हैं, काफ़ी सारे मटेरियल फाइनलाइज नहीं होते हैं, काफ़ी सारी डिज़ाइन फाइनलाइज नहीं होती है। जब वो फाइनल हो जाती है तो उस हिसाब से ड्राइंग बनते हैं और उस हिसाब से भी नए ड्राइंग रिलीज होता है। तो हमको भी ये प्रॉब्लम, हमारे पीएमसी के टाइम पे काफ़ी प्रॉब्लम हमको ये फेस हुए थे। तो हमने इसका एक बहुत ईजी सॉल्यूशन निकाला है। मैं आपको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल से ये चीज़ समझाना चाहूँगा। एक इमेज कीजिए कि आप अपने रूम में हो और एक आपकी रूम की एक वॉल है। अब वॉल पे आपने एक थ्रेड लगा दिया, एक डोरी लगा दी, 4 फीट 5 फीट लंबी एक डोरी लगा दी आपने। अब जो डोरी का बॉटम है, जो डोरी का एक लास्ट सिरा है, वहाँ पे आपने अपना एक 5 साल पुराना फोटो लगा दिया, या आपने अपना एक, जब आप बॉर्न हुए थे तब का एक फोटो लगा दिया। ठीक है, तो सबसे नीचे आपने आपका बॉर्न हुआ था तब का फोटो लगा दिया। अब 5 सेंटीमीटर ऊपर आ जाइए, फिर आप जब 5 साल पुराने थे तब का आपने एक फोटो लगा दिया, और 5 सेंटीमीटर ऊपर आ जाइए, फिर आप जब 10 साल पुराने थे तब का फोटो लगा दिया। सो लाइक वाइज आप जैसे जैसे ऊपर आते गए वैसे वैसे आपका लेटेस्ट वर्जन आता गया। आप जैसे जैसे नीचे जाते गए वैसे वैसे आपका ओल्डर वर्जन आता गया। सो बेसिकली हम उसको थ्रेड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इन फील्ड 360 एज वेल हम लोगों ने ये थ्रेड टेक्नोलॉजी यूज किया है। उसके अंदर जब भी कोई कंसल्टेंट एक ड्राइंग रिलीज करता है तो वो R0 टैग के साथ रिलीज होता है। वहाँ पे डेट भी लिखा रहता है और टाइम भी लिखा रहता है। अब जब उस ड्राइंग का एक लेटेस्ट वर्जन बन के आएगा और वो जब आप रिलीज करोगे इस ऐप के ऊपर, तो वो जो पुराना ड्राइंग है वो ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा, और जो नया ड्राइंग है वो ड्राइंग ऑटोमेटिक R1 बन के आ जाएगा। उसका डेट भी लेटेस्ट आ जाएगा, उसका टाइम भी लेटेस्ट आ जाएगा। सो जो भी इंजीनियर या जो भी एग्जीक्यूटर है साइट पे, जो चीज़ों को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, उनके पास हमेशा लेटेस्ट ड्राइंग रहेगा। तो वो जब भी हमारा स्टोरेज मॉड्यूल खोलेंगे तो उसके अंदर उनको ऑलवेज लेटेस्ट ड्राइंग ही ऊपर मिलेगा। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ थी, लेकिन आपने बहुत ही आसान, बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक थ्रेड का एग्जांपल लेके समझा दिया। आई होप हमारे ऑडियंस को भी समझ में आ गया होगा। तो यार मज़ा आ गया। मतलब मैंने आपके साथ एक प्रॉब्लम शेयर की अपनी, जो कि एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, और आपने ऑन द स्पॉट उसका सॉल्यूशन दे दिया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इससे बढ़िया बात और क्या ही हो सकती है। तो दर्शकों, आप भी कमेंट्स में हमें लिख के बताइए कि आपने अब तक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कौन कौन से चैलेंजेस को फेस किया है। तो लव, मैंने ये ऑब्जर्व किया पूरे पॉडकास्ट में कि आपने ये जो ऐप बनाया है वो खुद की प्रॉब्लम को एनालाइज करके उसका सल्यूशन आपने ढूंढा है, और काफ़ी सारी जगहों से आपने सर्वेज भी कलेक्ट किए हैं। तो यार ये प्रोसीजर जब कोई बंदा फॉलो करता है ना, मतलब अपने ही प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढता है, तो ऑटोमेटिकली वो सल्यूशन जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा ही जाएगा। तो लव, आपने जैसे पूरा ऐप बनाया, उसमें आपने अपना टाइम, मनी, हार्डवर्क डाला है, तो आपने कस्टमर के लिए उसका प्राइसिंग क्या रखा है? टू योर सरप्राइज ताहिर, अभी हमारा जो वर्जन 1 है, वी आर गोइंग टू कीप इट फ्री फॉर एवरीवन फॉर द लाइफ टाइम। तो हमारे जो पहला मॉड्यूल है उसके अंदर हम लोग फीड एंड चैट फंक्शन है, टास्क मैनेजमेंट है, ड्राइंग मैनेजमेंट है। आप डे टू डे वर्क को रिपोर्ट करने के लिए DPR का भी हमने ऑप्शन दिया है। तो आपका साइट पे जितना भी वर्क हो रहा है उसको भी आप रिपोर्ट कर सकते हो, उसको भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये जो 5 बेसिक फंक्शन है, वी बिलीव दैट कि ये हर कोई साइट पे ये 5 बेसिक चीज़ तो होनी ही चाहिए। तो वी आर गोइंग टू कीप दिस थिंग फ्री फॉर एवरीवन फॉर द लाइफ टाइम। हम काफ़ी एडवांस फीचर्स भी लेके आएंगे वर्जन 2 में, वर्जन 3 में, प्लानिंग को लेके, क्वांटिटी के कैलकुलेशन को लेके। तो वो सारी चीज़ शायद प्रीमियम रहेगी, बट ये सारी चीज़ जो अभी हमने डिस्कस की वो सारी फ्री रहने वाली है। तो लव, आपने इस ऐप के पीछे इतनी मेहनत की, अपने रिसोर्सेज लगाए होंगे, लेकिन फिर भी आपने कंज्यूमर्स के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट रखा। सो इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल दैट यू सीक अ रियल चेंज इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, राइट। तो दर्शकों, पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हम दोनों ने मिलके आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ वैल्यूज़ ऐड की होंगी। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।
इस पॉडकास्ट में हमने फील्ड 360 ऐप के बारे में बात की, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक रिवॉल्यूशनरी ऐप है। इस ऐप को आपके प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इस ऐप के इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी डाउट हो तो आप फील्ड 360 की वेबसाइट पर जाके एक फ्री डेमो भी बुक करवा सकते हैं। सो लव, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। Thank you, Tahir, for inviting me. I thoroughly enjoyed the conversation.